और चलिए बात करते हैं इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण ने न सिर्फ ग्रहों की चाल बदली बल्कि त्योहारों के मुहूर्त पर भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। दिवाली के बाद आने वाले गोवर्धन पूजा का त्योहार एक दिन आगे बढ़ गया और आज सुबह के मुहूर्त में गोवर्धन पूजा की गई। वहीं अब इसके बाद भाई दूज के त्यौहार को लेकर भी भारी कंफ्यूजन दिख रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या आज भाई दूज का त्यौहार मनाएं या फिर इसका मुहूर्त कल है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे और आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर करेंगे। आपको बताएं कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते के इस त्यौहार को मनाने के लिए आखिर कौन सा मुहूर्त शुभ है। तो आपको बता दें कि भाई दूज और गोवर्धन की पूजा को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई दूज आज है या फिर कल है, क्योंकि गोवर्धन पूजा को भी लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे। लेकिन गोवर्धन पूजा की जा चुकी है, गोवर्धन पूजा आज है और गोवर्धन पूजा के लिए जो दूर दूर से लोग हैं वो भी मथुरा पहुंचे हुए हैं। हालांकि त्योहारों के मुहूर्त पर लोग अक्सर देखने को मिलता है कि भ्रम की स्थिति में होते हैं कि त्यौहार आज मनाना है या कल मनाना है। और जब बात गोवर्धन पूजा और भाई दूज की जाए तो यहाँ पर एक जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है वो देखने को मिली है कि लोग क्योंकि मन में ये सवाल है कि क्या आज भाई दूज मनाना है या फिर कल मनाना है। इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो लोगों के मन में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आधे दिन से भाई दूज भी कर सकते हैं, यानी भाई दूज में ये होता है कि भाई को टीका लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, जो बहन होती है वो व्रत रखती है भाई के लिए और फिर पूजा करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। और ये भी है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण होने के बाद आज गोवर्धन पूजा और भाई दूज की लगातार हम बात कर रहे हैं कि सही मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए और भाई दूज कब है। कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि करना है तो कैसे करना है और क्या सही मुहूर्त है। क्या आज आधे दिन से भाई दूज की पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार लोगों के मन में है। और मथुरा सीधे आपको लिए चलेंगे, वहाँ से हमारे साथ रशिया बाबा जुड़ गए हैं, उनसे ही जानते हैं क्योंकि विधि विधान होता है पूजा पाठ का अपना, तो उनसे ही समझ लेते हैं। बाबा जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा को लेकर और भाई दूज को लेकर ये लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि क्या गोवर्धन की पूजा करनी है तो उसका सही मुहूर्त क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है सुबह के 2 घंटे का ही वक्त है, क्या उसके बाद गोवर्धन की पूजा नहीं कर सकते। सर्वप्रथम तो दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। गोवर्धन पूजा आज ही कर सकते हैं और भाई दूज कल ही मनाई जाएगी, क्योंकि कल प्रातः भाई वो दौज रहेगी। इसलिए दौज का जो स्नान है, समस्त बहन अपने भाइयों को तिलक जो करेंगी वो कल की तारीख में और कल की तिथि में ही की जाएगी। आज गोवर्धन पूजा का जो पुण्य पर्व है उसको हम सभी मनाएंगे और आज उसको शाम तक हम कभी भी मना सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा जाता है कि सुबह गोवर्धन की पूजा हो जाती है, लेकिन ज्यादातर घरों में शाम को होती है। तो गोवर्धन पूजा की जो तिथि है और जो उसका पूर्ण काल है वो आज का ही दिन है और भाई दूज का कल का रहेगा। बिल्कुल। और गुरुजी, क्योंकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों के मन में जो भ्रांतियां उसको दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त बताया गया वो ये कहा गया कि सुबह सिर्फ 2 घंटे पूजा कर सकते हैं। क्या अगर उसके बाद या जैसा कि भी आपने भी बताया है कि शाम तक पूजा कर सकते हैं, तो इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग ये भी अपने मन में सवाल रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं, ऐसा है। हम लोगों के यहाँ पर सूर्योदय काल में जो तिथि होती है उसको ही माना जाता है। तो सूर्योदय काल में आज पड़वा रही है, तो इसलिए पूरे दिन पड़वा का प्रतिपदा का प्रभाव रहेगा। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा पूरे दिन मना सकते हैं और कल भाई दूज का पूर्ण जो पर्व है उसका स्नान और उसका पूजन कल के ही दिन किया जाएगा। आज हम सब गोवर्धन की पूजा करते हैं तो उसको करने में कहीं किसी भी प्रकार का अपने मन में संशय नहीं रखना चाहिए। खूब प्रेम से आप लोग गोवर्धन की पूजा आज करें, पूरे दिन पुण्य काल है।
गुरुजी, अब क्योंकि गोवर्धन पूजा के बारे में तो आपने बताया है कि पूरे समय कर सकते हैं, कोई किसी तरह की परेशानी और कोई गलत प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भाई दूज की अगर बात करें, क्योंकि आपने भी बताया कि भाई दूज कल मनाया जाएगा, जी, तो शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, जरा वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारे यहाँ ब्रज में, मथुरा में भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करके, यम द्वितीया बोलते हैं इसको, भाई दूज को यम द्वितीया भी बोला जाता है। कल के दिन यमुना में या पवित्र किसी नदी में भी कर सकते हैं। यदि अगर हम मथुरा नहीं आ सकते हों तो कल भाई बहन हाथ पकड़ करके स्नान करते हैं और बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगा करके उनकी चिरायु की कामना करती हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कल के दिन जब बहन अपने भाई के साथ हाथ पकड़ करके यमुना जी में स्नान करते हैं तो यम के फंद से बहन के कारण भाई मुक्त हो जाते हैं। बहन के अंदर वो प्रभाव है, उसकी पूजा में, उसकी श्रद्धा में वो ऊर्जा है कि अपने भाई को यम के पाश से, यम के फंद से भी बचा सकती है। तो कल हमारे यहाँ मथुरा में तो यम द्वितीया पर सभी बाहर से लोग, वैष्णव जन आते हैं, स्नान करते हैं। भाई बहन का बड़ा ही सुंदर दृश्य यमुना जी के तट पर होता है। यदि आप मथुरा में नहीं है, अपने अपने घरों में है, तो प्रातःकाल स्नान करके सभी भाई बहन, कई घरों में तो कल भाई दूज की कथा भी पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने के बाद में सभी बहनें सुबह 11 बजे तक अपने भाइयों के सभी माथे पर टीका करें और उनको कुछ मीठा खिला करके उनकी लंबी आयु की कामना करें, और भाई भी अपनी बहन के चरण छू करके आशीर्वाद ले। बहन में ये ना देखे कि बड़ी होगी तो ही चरण छुएंगे, अगर छोटी भी है तो उसके भी चरण छुएं, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा छोटी बड़ी कोई नहीं होती, वो दोनों ही समान होती हैं। उनका आशीर्वाद भाई को प्राप्त होता है। ये बहुत ही सनातन संस्कृति का पुण्य पर्व है कि एक बहन अपने भाई को समस्त संकटों से बचाने के लिए व्रत करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए टीका करके उनको प्रेम से उनके अभ्युदय की कामना करती है। बिल्कुल। और गुरुजी, ये भी बताइएगा आप साथ में, क्योंकि अभी आपने ये बताया है कि 11 बजे तक भाई के माथे पर तिलक लगा सकते हैं, और अगर 11 बजे के बाद भी अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? भाई दूज की अगर जी बात करें, भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहें। हाँ, अगर किसी कार देखिए, किसी, हाँ, वैसे वैसे अगर 11 साढ़े 11 बजे तक कर ले तो बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके बाद भी यदि करते हैं तो कोई उसमें अपने मन में संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूर्ण काल का एक प्रभाव होता है। जैसे कल हमने ग्रहण का देखा, ग्रहण लगा, फिर उसका मध्य हुआ, फिर उसका विश्राम हुआ, तो उसी प्रकार से जो पूर्ण काल होता है उसका जो चर्म होगा, जो एकदम पूर्णता होगी, वो 11:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका पूर्ण काल कम होगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम तिलक करने में, अगर कहीं किसी को पहुंचने में या जाने में देरी हो रही है तो अब कैसे टीका करें, ये मन में शंका रखना या संशय रखना ये उचित नहीं है। अगर संभव हो तो इतने बजे तक कर लें, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन संध्या होने से पूर्व पूर्व ये कार्य कर लेना ही चाहिए। यानी दर्शकों को इस बात का ध्यान देना होगा कि भाई दूज के मौके पर शाम होते होते उससे पहले ही भाई को तिलक लगाना है, और जो भाई दूज की परंपरा है उन सभी परंपराओं को निभाना है। गुरुजी, एक बात और भी बताइएगा, क्योंकि ये हमेशा भाइयों के मन में भी एक संशय बना होता है कि जी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या शुभ चीजें हैं, वो नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते, कभी कभी ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अगर बात करें तो भाई की तरफ से बहन को क्या तोहफा देना चाहिए जो बहुत शुभ माना जाए भाई दूज के मौके पर? देखिए, सबसे पहला तोहफा तो होना चाहिए एक विश्वास का। एक बहन इतने विश्वास से हमारे पास आती है तो उसकी हम भाई होने के नाते सभी प्रकार से देख रेख करें। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बहन की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई तो भाई एकदम नीरस हो जाते हैं। वो अपनी बहन के ऊपर उतना ख्याल नहीं करते जितना करना चाहिए। तो हमको सबसे पहले एक कमिटमेंट करना चाहिए कि बहन के जीवन के जितने भी फल क्षण हैं उनमें हम अपनी बहन को योगदान दें, किसी भी प्रकार से उसको अकेला न रहने दें, अकेला न समझने दें। सबसे पहले विश्वास हमको देना चाहिए। दूसरी चीज देनी है तो जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, वो है प्रेम।
प्रेम का हम जो भेंट करेंगे ना, उस भेंट से ज्यादा कोई चीज नहीं है, क्योंकि वस्तु तो नष्ट हो जाती है। वस्तु में आप कुछ भी देंगे, सोना दें, धन दें, वो फिर भी थोड़ी देर के लिए सुख देंगी, लेकिन आपका जो विश्वास का प्रेम स्वरूप है, वो प्रेम जब बहन को मिलता है, उसको विश्वास होता है कि भाई मेरे दुख में सुख में सब में खड़ा है, तो उस बहन की छाती फूल जाती है और प्रसन्नता से भर करके वो भाई के और पूरे परिवार की शुभ कामना करती है। इसीलिए आप जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वैसे वस्त्र, सुवर्ण और भेंट आदि में जो भी आप रखना चाहें वो दें, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मैं ये कहूंगा, ये मेरा मानना है कि हमको प्रेम का भेंट स्वरूप हम एक ऐसा उपहार दें कि बहन हमेशा के लिए उसको अपने कलेजे से लगा करके रखे। बिल्कुल गुरुजी, और यही सब बातें होती हैं जो बहुत गौर करने वाली होती हैं। अक्सर छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, और ऐसी बातों को ध्यान देना चाहिए। साथ में ये भी है, एक बार आप ना गुरुजी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिएगा कि भाई दूज की अगर पूजा करते हैं तो क्या सामग्री होनी चाहिए थाली में और कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा की सामग्री में एक थाली हो, उसमें कुमकुम जिसको हम रोली भी बोलते हैं, अक्षत, कलावा, एक जल की लोटी, ये और उस जल की लोटी में कुछ पत्र रखें या पान के पत्ते रख लें और सुपारी रख लें। इन सबको लेकर के पहले यम द्वितीया की भाई दूज की कथा सुनने के बाद में अपने भाई के माथे पर टीका करें। और टीके में ये ध्यान रखें, बहुत से लोग ऐसे बिंदी रख देते हैं, बिंदी नहीं रखनी चाहिए। बिंदी रखने के बाद अंगूठे से ऊपर करना चाहिए। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम जब टीके की उस कुमकुम को ऊपर करते हैं, उसका वैज्ञानिक कारण यह है और तात्विक कारण यह है कि हमारे भाई के जीवन में या जिसके भी हम तिलक कर रहे हैं उसके जीवन में ऊंचाई आए, वो उन्नति की ओर बढ़े। बहुत से लोग केवल ऐसी बिंदी रख करके छोड़ते हैं, वो शास्त्रीय विधि नहीं है। और टीका ऊपर करने के बाद मतलब मैंने कामना की कि मेरे भाई की या मेरी बहन की या मेरे किसी की भी मैं टीका करके ऊर्ध्व करता हूं, उसको ऊंचाई देता हूं। उसके बाद अक्षत लगाया जाता है, मतलब मैंने जो किया है वो अक्षत रहे, जिसका कभी क्षय ना हो। मेरे भाई की, मेरे बच्चों की जो ऊंचाई है, जिनके लिए मैंने शुभ कामना की है, वो नष्ट ना हो, वो अक्षत बन करके सदा उनके भाल पर दमदमाती रहे, चमचमाती रहे। इसलिए फिर उसके बाद अक्षत लगाया जाता है। अक्षत लगाने के बाद में भाई के मुख में कुछ मीठा देकर के मीठा मुंह कराया जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी हम मिठाई खिला रहे हैं वो भगवान की भोग लगी होनी चाहिए, क्योंकि भोग लगी हुई वस्तु का हम जब सेवन करते हैं तो उसके अंदर के जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहले पूजा करने के बाद में भगवान की वो मिठाई अपने भाई के मुख में देनी चाहिए। और फिर उसके बाद में ऐसे आरता बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो जल की लोटी से भाई की आरती उतारे और आरती उतारने के बाद भाई के दोनों तरफ जल का 2-2 बूंद नीचे छोड़ दे जल को। और उस प्रकार फिर भाई बहन गले मिल करके भाई अपनी बहन का आशीर्वाद प्राप्त करे। और भाई दूज में फिर उसके बाद भाई बहन मिलकर के प्रेम से भोजन करें। और भाई पहले अपनी बहन को भोजन कराए, क्योंकि उसने अभी तक जब तक टीका नहीं कर लेती है बिल्कुल गुरुजी, और आपने वाकई कई ऐसी अहम बातें बताई हैं जिसको वाकई ध्यान देने की जरूरत है, और हमारे दर्शक भी इन बातों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए और अहम बातें बताने के लिए। और यहाँ रुकेंगे।